नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं टॉप 20 प्रश्न यूपी टीजीटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर एक दिन हर एक टॉपिक को कवर करते हुए डेली अपलोड किए जाते हैं। तो डेली की डेली वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं तो देखा करें, 2 से 3 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की जाती हैं दिन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, किस शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है। देखिए, किस शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है किशनगढ़। तो किशनगढ़ शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है। पहले का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया गया है, किशनगढ़ चित्र शैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है। देखिए, किशनगढ़ चित्र शैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है बनी ठनी। तो किशनगढ़ शैली का बनी ठनी चित्र जो है अत्यधिक फेमस या प्रसिद्ध चित्र है, कह सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, नागरी दास के काव्य में राधा का सौंदर्य वर्णन आधार रही। ठीक है, तो क्या रहा है ये बताना है। 3 ही ऑप्शन में से बता सकते हैं, चौथा ऑप्शन तो एक और है नीचे। ठीक है, तो नागरी दास के काव्य में राधा का सौंदर्य वर्णन का आधार रही है, कौन रही है? तो आप बताएंगे बनी ठनी, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बनी ठनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान शैली के विषय कौन से नहीं हैं। देखिए, राजस्थान शैली के विषय कौन से नहीं है, इसमें 3 होंगे विषय, एक विषय नहीं है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। देखिए, यहाँ पर नायक नायिकाएं ये तो विषय था, प्रेम कथाएं हैं और रागमाला ये भी हैं, लेकिन जातक कथाएं जो हैं अजंता गुफाओं से संबंधित हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा कि राजस्थान शैली के विषय कौन से नहीं है, तो आप बताएंगे जातक कथाएं नहीं हैं। अगला प्रश्न है, कोटा बूंदी शैली किस शैली की स्वतंत्र शाखा थी। ठीक है, तो कोटा बूंदी शैली किस शैली की स्वतंत्र शाखा थी। तो किस शैली की स्वतंत्र शाखा थी? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है हड़ौती शैली की स्वतंत्र शाखा थी। ठीक है, किसकी? तो आप बताएंगे हड़ौती शैली, हड़ौती। अगला प्रश्न दिया गया, कौन सा शहर ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा शहर ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? कौन सा शहर ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे जयपुर शहर। कौन सा शहर? जयपुर शहर। अगला प्रश्न दिया गया है, साहबदीन मनोहर ये किस शैली के चित्रकार हैं। देखिए, साहबदीन और मनोहर ये किस शैली के चित्रकार हैं, इनका नाम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये साहबदीन हो गए, मनोहर हो गए, ये किस शैली के चित्रकार हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मेवाड़, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है जोधपुर, चौथा है बसौली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर था मेवाड़, पहला ही ऑप्शन इसका सही था। तो साहबदीन और मनोहर ये मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, कछवाहा शैली को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, इस शब्द को समझिएगा, कछवाहा शैली को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है जयपुर शैली को। तो जयपुर शैली को कछवाहा शैली के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा, कछवाहा शैली तो जयपुर शैली को कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताना है। राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है चुनार रागमाला। तो चुनार रागमाला। ठीक है, राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? तो आप बताएंगे चुनार रागमाला। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थानी शैली में किन रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। ठीक है, तो राजस्थान शैली में 2 ही ऑप्शन में से आप बता सकते हैं। चलो ठीक है, इतने में ही देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 10, बाकी दो ऑप्शन और नीचे हैं मिश्रित तो कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया था। राजस्थानी शैली में चटकीले रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, लाल बाजरा, चांदनी रात में तालाब व बनी ठनी का सभी किस शैली के उल्लेखनीय चित्र हैं? ठीक है, तो यहाँ पर लाल बाजरा और चांदनी रात में तालाब बनी ठनी के सभी मीन्स यहाँ पर देखिए पोर्ट्रेट, ठीक है, किस शैली के उल्लेखनीय चित्र हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है किशनगढ़। तो बनी ठनी से अभी 2 प्रश्न ऊपर अटेंड किए गए, तो बनी ठनी से ही आप यहाँ पर हिंट मिल रही थी आप लोगों को, तो यहाँ से आप राइट आंसर निकाल सकते थे, बनी ठनी यानी किशनगढ़। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 12, जयपुर में किस शासक ने बिहारी सतसई का चित्रण करवाया? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताना है। जयपुर में किस शासक ने बिहारी सतसई का चित्रण करवाया? इसका राइट आंसर है सवाई जयसिंह, यानी पहला ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन सही है, क्या हो जाएगा? सवाई जयसिंह। अगला प्रश्न दिया गया है, किसके काल में जयपुर शैली पर यूरोपीय छाया प्रकाश का प्रभाव बढ़ा? क्वेश्चन नंबर 13 को अच्छे से पढ़िएगा। किसके काल में जयपुर शैली पर यूरोपीय छाया प्रकाश का प्रभाव बढ़ा? ठीक है, दो ही ऑप्शन में से आप बता सकते हैं, बाकी दो और ऑप्शन है सवाई माधो सिंह और सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, लेकिन दो में से आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर किसके काल में जयपुर शैली, अब जयपुर शैली है यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, किसके काल में जयपुर शैली पर यूरोपीय छाया का प्रभाव पड़ा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है सवाई राम सिंह। ठीक है, तो सवाई राम सिंह इसका राइट आंसर था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न एक और दिया गया है, हाँ, चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली से हैं? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताना है। 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन दिए गए, क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िएगा। चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली से हैं? क्वेश्चन नंबर 14 ये बताना है। तो ये बीकानेर शैली से हैं। किस शैली से संबंधित हैं? तो आप बताएंगे बीकानेर शैली से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन किस कलाविद ने रखा? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर, राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन किस कलाविद ने रखा? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है A.K. कुमार स्वामी ने। किसने रखा था? तो आप बताएंगे A.K. कुमार स्वामी ने। अगला प्रश्न दिया गया, मेवाड़ विद्यालय का मुख्य संरक्षक कौन है? इन तीनों में से ही बता सकते हैं, तीनों में से ही एक आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताना। मेवाड़ विद्यालय का मुख्य संरक्षक, तो आप बताएंगे महाराणा कुंभ। ठीक है, महाराणा कुंभ यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया क्वेश्चन नंबर 17, राग माला चित्रकला की शैली राजस्थानी चित्रकला के किस उपघराने से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 17 को बहुत ही अच्छे से रीड करिए। रागमाला चित्रकला की शैली राजस्थानी चित्रकला के किस उपघराने से संबंधित है, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है बूंदी। ठीक है, तो किस उपघराने से संबंधित है? तो आप बताएंगे बूंदी। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस राजस्थानी स्कूल में विशाल मूर्तियों को चित्रित किया गया? क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस राजस्थानी स्कूल में विशाल मूर्तियों को चित्रित किया गया? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है किशनगढ़। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारतीय संगीत के पारंपरिक रूपों के पीछे की मनोदशा और भावनाओं की
पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है बट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारतीय संगीत के पारंपरिक रूपों के पीछे की मनोदशा और भावनाओं की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताना है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा छोटा ही कर लेते हैं इन्हें। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न पहला, और दो ऑप्शन नीचे और दिए गए हैं, रागमाला और सप्तस्वरा, और पहला दिए गए ऑप्शन है चौर पंचासिका और रसमंजरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को अच्छे से यहाँ पर पढ़ लीजिए और चारों ऑप्शन में से आप लोगों को बता दें, ऑप्शन नंबर 3 रागमाला राइट आंसर है। तो क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिए, रागमाला इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर क्या है? रागमाला, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट है। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20, मध्य भारत, यहाँ भारत लिख गया है, देखिए इसे मिस्टेक कर देता है। हाँ, मध्य भारत के उस प्रभावशाली कला केंद्र की पहचान कीजिए जहां, अब यहाँ पे जहां निमात नामा को चित्रित किया गया है। इस शब्द को पकड़िएगा, निमात नामा। तो निमात नामा ये जो चित्र है कहाँ पर चित्रित किया गया है ये बताना है। तो मध्य भारत के उस प्रभावशाली कला केंद्र की पहचान कीजिए जहां निमातनामा को चित्रित किया गया है। ठीक है, बताना क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है मांडू। ठीक है, इस तरीके से टॉप 20 प्रश्नों को मैंने शेयर किया। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करके बता सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहते हैं, किस प्रकार के नोट्स पाना चाहते हैं, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करें। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक्स का, नए कलेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।